या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। दुरूद पाक इस तरह पढ़ा करें कि ये अल्लाह की भी सुन्नत है और अल्लाह के फरिश्तों की भी सुन्नत है। तो फिर मोहब्बत से पढ़े ना, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलुम मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गासियल करमी। इन्नल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। आला हज़रत कहते हैं लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले दोना शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहेदो सरा जाना। ये सब कमली वाले का करम है। और इकबाल का एक बड़ा ही मुझे ये शेर बड़ा उनका पसंद आता है। इकबाल ने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ कहा है कि शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजा मेरा सुजूद भी हिजा। यानी अगर सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दिल में शौक नहीं है, मोहब्बत नहीं है ताजदार मदीना की, तो कसम खुदा की ये क़याम ये सजूद सारे फारिग हैं, सारे फारिग हैं। असल में नमाज वही है जो इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए, जो इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद नबी मुहतशम, नबी मुकर्रम, ताजदार मदीना, फ़ख्र कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सैयदी इंसो जां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुज़ूर की बारगाह में हज़ारों लाखों करोड़ों मरतबा दरूद पाक तोहफ़तन अक़ीदानतन नज़रानतन पेश करने के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सदर महफ़िल, जाने महफ़िल, हमारी मोहब्बतों अक़ीदतों के महवर व मरकज़ मेरे पीर व मुर्शद वालिद गिरामी कदर हुज़ूर पीर सैयद मोहम्मद रशीद शाह साहिब ज़ीद शरफ़हू क़िबला हज़रत पीर सैयद नजम शाह जी ज़ीद शरफ़हू, अल्लाह ताला सादात का साया तादेर हमारे सिर पर कायम दायम रखे। और उर्से सईद की तकरीबात का आगाज़ है और इनको सजाने वालों को भी अल्लाह ताला ने सईद बना दिया है। जनाब खलीफा मोहम्मद उमर साहब, आपके बरादरान, जितनी भी इंतज़ामिया ने यह महफ़िल मिलकर सजाई है, अल्लाह ताला उनके अमल में, उनके लहन में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। हज़रात ज़ी वक़ार मुख्तसर सा वक्त है, इंशाअल्लाह इसके बाद क़िबला शाह जी का ख़ताब सुनेंगे। मैं तो सबक सुना रहा हूँ शाह साहब को। अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बका हुवा आलमु, कि बेशक ए महबूब यकीनन आपका रब जानता है। ए महबूब
आपका रब जानता है मैं यदिल्लु अन सबीलिही, और अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त से भटक गए, और अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त से भटक गए। आगे फरमाया वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और ए महबूब यकीनन उनको भी जानता है जो हदायत याफ्ता है। हजरत ज़ीवकार, अल्लाह ताला ने दो रास्ते बताए हैं, एक गुमराही का रास्ता है और एक हदायत का रास्ता है, और वाज़िया कर दिया है अब इंसान की मर्जी है कि वो गुमराही के रास्ते पर चले या हदायत के रास्ते को अपनाए। क्योंकि जब से ये हदायत का सिलसिला शुरू है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये हदायत का सिलसिला शुरू किया, अंबिया की बासत हुई और हमारे आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हदायत का इख्तिताम हुआ। आप सब जानते हैं कि इब्लीस की उम्र भी बहुत पुरानी है, और जब से इसने भटकाना शुरू किया है, लोगों को गुमराही में डालना शुरू किया है, अल्लाह ताला ने इसके मुकाबले में अंबिया की हदायत पेश कर दी, अंबिया की तबलीग पेश कर दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक, ताजदार मदीना का अहद मुबारक, बेशक वो हुजूर के कदमैन मुबारक से बहुत ही अच्छा दौर था। खबर भाई, वो हुजूर के कदमैन मुबारक से तो वो बहुत अच्छा दौर था, लेकिन जहलियत के रस्म और रिवाज की वजह से वो इतना तारीख दौर था, इतना तारीख दौर था कि नबी पाक को जिस तरह उन्होंने तकलीफें दी, अजियतें दी, सरकार को बुरा भला कहा, नौजुबिल्ला कुफ्फारे मुशरिकीन कहते थे हुजूर पाक को कि ये शायर है, ये मजनून है, ये साहिर है, लेकिन अल्लाह ताला के हबीब ने लो अल्लाह से लगाई हुई थी, और अल्लाह ताला ने हबीब के साथ इसलिए लो लगाई थी कि अल्लाह फरमाता है कि महबूब तूने परेशान नहीं होना, महबूब तूने परेशान नहीं होना। तो जब महबूब को मुहिब कहे कि तूने परेशान नहीं होना, तो फिर महबूब भी किसी रास्ते में रुके नहीं। हुजूर ने हर जगह तबलीग की, और आपको वो ताइफ का वाकया याद है कि जब ताजदार मदीना वहां तबलीग करने के लिए गए तो उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया। आप सब जानते हैं कि ताइफ वालों ने हुजूर के साथ क्या सलूक किया, हुजूर पर पत्थर बरसाए। मुफस्सरीन लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से इतना लहू गिर गया कि आपके नालायन मुबारक खून से तर हो गए। लेकिन उधर क्या हुआ, जब महबूब परेशान हुआ तो मुहिब भी आ उठी। अल्लाह ने दो फरिश्ते भेजे कि महबूब आप हुक्म तो करें, एक फरिश्ता दाएं जानिब है, एक फरिश्ता बाएं जानिब है, अगर आप हुक्म कर दें तो मैं इनको इस तरह पीस दूं। देखिए अल्लाह भी राजी है महबूब की रजा में। फरमाया अगर आप कहते हैं तो अहले ताइफ वालों को मैं इस तरह पीस दूं कि इनका नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन महबूब क्या फरमाते हैं, या अल्लाह तूने मुझे बद्दुआ बनाकर नहीं भेजा, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि या अल्लाह तूने तो मुझे रहमत बनाकर भेजा है, या अल्लाह तू इन पर अपनी रहमत नाजल फरमा। आप तारीख खोल लें कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया, वो ताइफ के कबीले में से था, वो ताइफ के कबीले में से था। और इतना प्यारा महबूब
कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कि महबूब हमने तुझे कौसर, हौज़े कौसर का वारिस बना दिया। अब बरोज़े हशर जब अल अत्श की आवाजें बुलंद होगी तो हर तरफ भूख प्यास की शिद्दत में लोग फिर रहे होंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत ये इशारा करेगी, वो देखो हौज़े कौसर पर साकी कौसर खड़ा है। और फिर हुजूर जिसे इनायत फरमाएंगे उसे अपना कौसर का जाम भी पिला देंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के दर्द का ये आलम देखिए कि जब उम्मत प्यास की शिद्दत में इधर उधर भटक रही होगी तो ताजदार मदीना उधर कौसर का जाम लेके खड़े होंगे। तो फिर कुर्बान ना जाएं ऐसे नबी पर, वारी ना जाएं। तो इसीलिए वो पीर मेहर अली शाह लिखते हैं ना, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। तो अल्लाह ताला अपने हबीब को ये रास्तों के जरिए बताता है कि हबीब तूने परेशान नहीं होना क्योंकि तेरा रब तेरे साथ है। और फिर जब अल्लाह ताला की लो किसी के साथ हो फिर दुनिया के भी खजाने उसके सामने हैं और आसमान के भी खजाने उसके सामने। अला हजरत आजम चिश्ती अलैहि रहमा का एक कलाम पढ़ूंगा, सबने मिलके पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत कलाम, आपने बड़ी मर्तबा सुना भी है, मिलके पढ़िएगा। उस नगरी नो कोहे तूरा खो, जिस नगरी च यार दा डेरा मेरी तरफ मतवज्जे हों, बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। उस नगरी नो कोहे तूरा खो, जिस नगरी च यार दा डेरा ओ दिल भी अरशे मुअल्ला, जिस दिल विच यार दा फेरा। सारे पढ़िए, ओ दिल भी अरशे मुअल्ला, जिस दिल विच यार दा फेरा। ओ दिल भी अरशे मुअल्ला। सुभान अल्लाह। आज़म चिश्ती साहब लिखते हैं, कुर्बान जाऊं उनके अल्फाज पर, कहते हैं कि तुसा सानू मुख विखलावना नहीं, तुसा सानू मुख विखलावना नहीं ते असां दीद बिना इथों जावना नहीं। जब तेरे दर पे आ पड़े हैं तो फिर कमी किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। तुसा सानू मुख विखलावना नहीं, असां दीद बिना इथों जावना नहीं। क्यों?
असा मुड़ मुड़ जग ते आवना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा है। असा मुड़ मुड़ जग ते आवना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा है। इधर एक मैं वाकया कोट कर दूं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप हुजूर के विसाल के बाद मदीना छोड़कर चले गए। यार का फिराक बर्दाश्त नहीं होता, तो जब मदीने छोड़ कर गए तो कोई 5-6 साल गुजरे तो ख्वाब में ताजदार मदीना की ज़ियारत नसीब हुई। तो सरकार फरमाते हैं कि ए बिलाल, क्या तू मदीना मुझे छोड़कर चला गया है? तो फरमाया बिलाल ने कि या रसूल अल्लाह, जब आपका दीदार उधर नहीं नसीब होता तो बिलाल को भी वो मदीना मदीना नहीं लगता। अल्लाह अकबर। वही असा मुड़ मुड़ जग ते आवना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा है। ओ दिल भी अरशे मौला है, जिस दिल विच यार दा फेरा है। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। इस महफिल में आने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि हम ताजदार मदीना की कुछ बातें सुन लें। ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। इत्थे इल्म दा सिक्का चलना नहीं, जिथे इश्क होना दा डेरा है। इथे इल्म दा सिक्का चलना नहीं, जिथे इश्क होना दा डेरा है। ओ दिल भी अरशे मौला है, जिस दिल विच यार दा फेरा है। उस नगरी नो कोहे तू राखो। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे मुसलमान होने का मकसद ही यही है कि हम अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत रखें। माशाअल्लाह। आप देखिए कि मुनाफिकीन जो शादी थे वो नमाजी भी थे, हाजी भी थे, मैदान जहाद के गाजी भी थे मुनाफिकीन। लेकिन क्यों कुरान पाक ने फरमाया वलाहुम बिमुमिनीन, ये लोग हरगिज मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं कहलाए? क्योंकि उनके सीनों में मोहब्बत रसूल नहीं थी। हजरात, हमारा मकसद, हमारा अमल, हमारा किरदार अगर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं तो कसम खुदा की वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है जो हुजूर से मोहब्बत ना करे। और हुजूर की मोहब्बत किन में है? आप फरमाते हैं कि एक रान पे मौला हसन को बिठाया हुआ है, एक रान पे मौला हुसैन को बिठाया हुआ है। हुजूर ने हाथ उठाए हैं और फरमाया या अल्लाह, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं,
या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। और हुजूर आगे हदीस पाक में ये लिखा है कि सरकार फरमाते हैं जो हसनैन से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह ताला भी उससे बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह ताला भी उससे बुग़्ज़ रखेगा। तो नबी पाक की मोहब्बत हुजूर की आल में है, हुजूर की असहाब में है। अल्लाह ताला हम सबको ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत से, असहाब से, हुजूर के औलिया से, और औलिया कौन? या शेख सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा पीर, ऐसा लजपाल पीर कि निगाह कहीं हो और अल्लाह ताला के करम से हाथ कहीं हो। मेरी हाजिरी का बस 1-2 मिनट। हजरत पीराने पीर महफिल में बैठे हैं, दर्स दे रहे हैं कुरान पाक, और दर्स देते देते एक काफिला आया है जो पूरा पानी से भिगा हुआ है, गीला पड़ा हुआ है। आते ही कहने लगे, यार गौसे पाक, आज आपने बड़ी ही करम नवाजी फरमाई। शागिर्द बैठे थे, शागिर्द ने देखा ना हुजूर यहां से उठ के गए हैं, हुजूर तो हमें सुबह से दर्से कुरान दे रहे हैं, तो ये क्या वजह बनी